नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम शामिल होंगे। तो वहीं बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। तो बैठक में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर मंथन होगा। तो वहीं कृषि विकास की योजनाओं और खेती से लाभ पर चर्चा की जाएगी। तो कई अलग अलग योजनाओं पर सीएम प्रेजेंटेशन आज देने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ बैठक में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर मंथन होगा और कई अलग अलग योजनाओं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेजेंटेशन देंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, बैठक में शामिल होने वाले हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना होंगे और बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं पर मंथन किया जाएगा और कई अलग अलग योजनाओं पर सीएम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और बैठक में ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। तो कई अलग अलग योजनाओं पर सीएम प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। मेरी सहयोगी भोपाल से अमितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमितांशी, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? देखिए, 2 दिवसीय दौरा ये सीएम शिवराज का होने वाला है और ये मौका और बैठक भी खास होने वाली है क्योंकि पीएम मोदी खुद यहाँ पर है जो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है और बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा योजनाएं जो हैं अगर हम देखें तो केंद्र स्तर पर चलती है, प्रदेश स्तर पर चलती है और इन्हीं को लेकर बैठक में चर्चा होती है कि किस तरीके से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और हितग्राहियों को कितना लाभ इस योजना से मिल रहा है। तो इसी को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली है। खास मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा, कृषि सुरक्षा, किस तरीके से कृषि मतलब अगर हम किसानों की जो आय है उसको दुगनी की जा सके, उसको खेती से कितना लाभ मिल सके, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। अगर हम केंद्रीय स्तर की योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आवास योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इतने दिनों से बैठकें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को खुद को साबित करने का मौका एक बार दोबारा वहां पर मिलेगा। मध्य प्रदेश की योजनाओं की अगर हम बात करें, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें या संबल योजना की बात करें, दोबारा सारी योजनाएं शुरू हो चुकी है और कई ऐसे नए कानून जो पत्थरबाजों के लिए, अलग अलग हम कह सकते हैं उपद्रवियों के लिए मध्य प्रदेश में निकाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी मध्य प्रदेश में पूरा और बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का, प्रदेश की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, सीएम शिवराज वहां पर प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। और ये जो बैठक है ये आज चलेगी और बीजेपी के सभी जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के वो इसमें शामिल होने वाले हैं। कई चीज़ें निकलकर सामने आएंगी, बैठक में कई अहम फैसले भी निकलकर सामने आएंगे और ये देखना होगा कि और क्या लाभ इस बैठक से जनता को मिलता है, क्योंकि जब सभी मुख्यमंत्री साथ में बैठेंगे और पीएम मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई बड़े फैसले, कोई बड़े मुद्दे इसमें निकलकर जरूर सामने आएंगे और क्या कुछ विकास की बात होगी, आगे उम्मीद की बात होगी, ये देखना होगा। 2 दिन का दिल्ली दौरा है और कई अहम मुद्दों को लेकर, योजनाओं को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। अमितांशी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो एमपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 संभाग के 10 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में ऑरेंज अलर्ट है। शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ये बड़ी खबर, जो एमपी के कई संभाग में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मेरी सहयोगी लगातार भोपाल से बनी हुई हैं। अमितांशी, देखिए एमपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मौसम को लेकर कैसी स्थिति इस समय? मौसम को लेकर स्थिति देखिए अलीशा, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बारिश ने कहर बरपाया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में और इसी के चलते राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में जो है बारिश का दौर लगातार जारी है। अब मेरे पीछे फिलहाल अभी मौसम देखिए, यहाँ पर मौसम फिलहाल साफ नहीं है, आप देखिए, क्योंकि देखिए बादल लगातार सुबह से ही छाए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि रात भर यहाँ पर तेज़ बारिश का दौर जारी रहा था। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी कल बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट था, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि सड़कें गीली हैं और आसमान फिलहाल अभी आपको
साफ नहीं नजर आ रहा होगा। बारिश लगातार जो हल्की रिमझिम बारिश है वो यहाँ पर जारी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल संभाग जो है, ग्वालियर संभाग जहाँ पर लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, यहाँ पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही देवास, नीमच, मंदसौर जिलों में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर जो है काफी ज्यादा बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदी नाले जो है वो भी उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर जो है नदियां पार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल प्रदेश का हाल कितना बारिश के कारण बेहाल है, क्योंकि कई जगह नदी नाले तो उफान पर हैं ही, तो निचली बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। जब तेज बारिश होती है तो जल भराव की काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पर सीवेज ड्रेनेज न होने के कारण बन जाती है। तो कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और लगातार बारिश अभी तो जारी रहेगी। लंबा दौर रहेगा बारिश का, क्योंकि आज राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही कई जिलों में हम आसपास की बात करें, भोपाल के संभाग की, नर्मदापुरम संभाग जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट है, ग्वालियर संभाग, शहडोल संभाग की बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश का दौर हमें लगातार देखने को मिलेगा। जी अमृतांशी, देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार भारी बारिश के चलते जो है नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते निचली बस्तियों में पानी भरने की स्थिति पैदा हो रही है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। अमृतांशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं एमपी में एक बार फिर बारिश ने कहर मचा रखा है। एमपी की राजधानी भोपाल पानी पानी हो गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते बड़ा तालाब लबालब हो गया है और तालाब का वाटर लेवल 16,066 फीट हो गया है, जिसके बाद भदभदा डैम के 2 गेट खोलने पड़े। उधर सागर में भी लगातार हो रही बारिश के चलते सागर बांध डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। तो निचली बस्तियों में अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ खंडवा में भी ओंकारेश्वर सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें, जिसके बाद डैम के 7 गेट खोल दिए गए और नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर घाटों पर दुकानों को बंद भी कर दिया गया है। नाविकों को नर्मदा और बांध क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी भी दे दी गई है। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, विदिशा की और खंडवा की, जहां पर लगातार भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ता जा रहा है और डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं और निचली बस्तियों में लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। तो वहीं इटारसी में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। नर्मदापुरम के तवा डैम के भी 13 गेट खोले गए हैं। तो डैम से 1,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार डैम का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सतपुड़ा सारणी डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें, जलस्तर बढ़ने से लगातार डैम के गेट खोले जा रहे हैं और यहाँ पर भी 13 गेट डैम के खोल दिए गए हैं। तो ये सतपुड़ा डैम है, जहां पर 13 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार नदी नाले उफान पर हैं, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। अब खबर बैतूल से है, जहां सतपुड़ा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। तवा नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है जारी। तो वहीं बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। देखिए तस्वीरें किस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों को भी अलर्ट मोड पर रहने को कह दिया गया है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बता दें, बैतूल में बारिश के चलते नदी नाले जो उफान पर हैं। देखिए तस्वीरें, ये सतपुड़ा डैम है जिसके गेट खोल दिए गए हैं और लगातार जो निचली बस्तियां हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो तवा नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। बाढ़ को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। व्यवस्था की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां से लोगों को निकाला जाए। तो वहीं छिंदवाड़ा में बारिश से तबाही देखी जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं। तो कंगला नदी में ट्रैक्टर बहने की तस्वीर सामने आई है। 2 को बचा लिया गया और 1 की तलाश जारी है। ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे जो हादसे का
शिकार हो गए। तो देखिए किस तरह से पानी के बहाव के साथ ट्रैक्टर बह गया, जिसमें 3 लोग सवार थे। 2 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि अभी एक की तलाश जो है वो लगातार जारी है। तो ट्रैक्टर पर 3 लोग सवार थे जो पानी के बहाव के साथ बहते हुए चले गए। हालांकि वहां के लोगों ने 2 लोगों को बचा लिया है और अभी भी लगातार एक युवक की तलाश जारी है। तो भारी बारिश के चलते ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से पानी के बहाव के साथ ट्रैक्टर बहता हुआ चला गया, जिसमें 3 लोग सवार थे, 2 को बचा लिया गया है और एक युवक की तलाश जो है वो लगातार जारी है। खबर श्योपुर से है, जहां बारिश के बाद उफान पर पार्वती नदी है। खतौली पुल पर 3 फीट तक पानी आ गया। श्योपुर राजस्थान का संपर्क टूट गया है और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से राजस्थान वाले मार्ग भी बंद हो गया है, पुल पर पानी भर गया, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी लगातार करना पड़ रहा है। तो खतौली पुल पर 3 फीट तक पानी आ गया है। श्योपुर का राजस्थान के कोटा से संपर्क टूट गया है। तो हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कटनी शहर में 15 मिनट की बारिश ने नगर निगम की दावों की पोल खोलकर रख दी। शहर की नालियां ओवरफ्लो हो गईं और सड़कों पर पानी भर गया। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो देखिए तस्वीरें, सड़कें जो हैं बारिश के पानी से जलमग्न हो चुकी हैं। भारी संख्या में जो लोग परेशान हो रहे हैं, देखिए जो नालियां हैं वो भी ओवरफ्लो हो गई हैं। तो निगम की व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी जो है सड़कों पर लबालब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं शाहजहांपुर में चिल्लर नदी के उफनते हुए नाले को पार करते समय बीच में ही स्कूल की बस बंद हो गई और बस में करीब 50 बच्चे सवार थे। पानी के तेज धार के बीच स्कूल बस के फंसने से बस के अंदर बच्चों की चीख पुकार मच गई और बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से नाले से बस को बाहर निकाला। पूरी घटना ग्राम बिकालखेड़ी की है, जहां बिकालखेड़ी धाराखेड़ी रोड पर स्कूल बस उफनते नाले को पार कर रही थी। गनीमत रही कि स्कूल बस को सुरक्षित निकाल लिया गया। तो वहीं पूरे मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। देखिए तस्वीरें, कितने गहरे पानी में स्कूल की बस फंसती हुई नजर आई। इस बस में 50 बच्चे सवार थे, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से स्कूल के बच्चों को स्कूल बस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ला दो टोचन। तो वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट का असर मंदसौर में देखने को मिल रहा है। यहां 3 दिनों के बाद झमाझम बारिश हुई है। शनिवार दोपहर को अचानक शुरू हुई बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन दोपहर में हुई 2 घंटे की तेज बारिश ने शहर की ड्रेनेज व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी। बारिश के दौरान शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों और स्थानीय रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो देखिए तस्वीरें, जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार 3 दिन से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं और सीवर व्यवस्था की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। अब खबर राजगढ़ से है, जहां नाले के पार करते वक्त युवक बह गया। लोगों ने युवक को सुरक्षित बचा लिया है और युवक को नाले से बाहर निकाल लिया गया। जल सैलाब की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से युवक जो है पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ चला जा रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर भी राजगढ़ से सामने आई है, जहां एक युवक पुल पार कर रहा था। इसी बीच पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। हालांकि वहां के लोगों ने युवक को बचा लिया। देखिए तस्वीरें किस तरह से जो युवक है चलता हुआ आ रहा है, अचानक पानी के तेज बहाव के साथ युवक बहता हुआ आगे बढ़ जाता है। हालांकि वहां के लोगों ने युवक को बचा लिया है।
तो बुरहानपुर में एक बार फिर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं था। लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया था, जिसके बाद बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते थे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने बच्चों को जाने के लिए रपटा बनवाया, जिससे अब बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। तो देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इसका बड़ा असर देखने को मिला है। देखिए, पिछले 4-5 दिनों से लगातार बुरहानपुर में अच्छी बारिश हुई थी और जो हमारे बरसाती नाले थे और छोटी नदियां थी उनमें बहाव बहुत तेज था। तो जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि एक नाला जो है उसके ऊपर का रपटा जो है बह गया है। तो मैंने आरईएस को भेजा है वहाँ पर, आरईएस को, कि वो वहाँ जाके देखे कि उसमें हम लोग उसको कैसे रिपेयर कर पाएंगे, और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था गाँव के लोगों ने ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत ना हो। खबर इंदौर से है, जहां वाहन टकराने के बाद विवाद हो गया और विवाद के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे से मारपीट की गई। दरअसल बाइक को कार ने टक्कर मार दी, तो वहीं पलसिया थाना इलाके के विनोबा नगर के रहने वाले युवक ने जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पलासिया पुलिस ने विवाद को खत्म करवा दिया। तो दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। बता दें कि कार सवार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। हालांकि वहां मौके पर पुलिस पहुंची और पूरे विवाद को खत्म कराया। देखिए किस तरह से घूंसों से मारपीट की जा रही है। हालांकि वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे विवाद को खत्म कराया। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने रौंद दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई और दिल दहला देने वाले इस हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला स्कूटी से ऑफिस जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। लसूड़िया पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से पीछे से ट्रक आता है और स्कूटी सवार महिला को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। बता दें, महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। खबर सीहोर से है, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं का आरोप है कि जब यूनिवर्सिटी में इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की मान्यता ही नहीं थी, तो फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों दिए गए। छात्र छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से प्रबंधन की ओर से गुमराह किया जा रहा है कि मान्यता आने वाली है, लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिली है और 3 साल से छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप भी नहीं दी गई है। तो नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। आईएमसी की मान्यता ना होने पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से छात्र जो और छात्राएं हैं वो भारी संख्या में यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। छतरपुर में मामूली विवाद में मारपीट शुरू हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला 15 रुपए के लेन देन और दुकान के बाहर चप्पल उतारने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने पहले दूसरे शख्स की पिटाई कर दी और बाद में खुद को पाक साफ बताने के लिए अपने सिर पर ही ईंटें मारने लगा। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना के बड़कुल चौक का है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।